फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस था मेल्ट मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, मिक्सचर्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के सॉलिड फॉर्म में और उनको मेल्ट करेंगे। यानी कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। जो पिछला हमने मेथड किया था थर्मल एनालिसिस मेथड, उसमें क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाए थे सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और फिर हमने उनका टेम्परेचर कम किया था, यानी कि उनको हम कूल करते चले गए थे। इसमें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और सॉलिड फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले हमें मिक्सचर कैसे बनाएंगे, मान लो ए और बी दो कंपोनेंट हैं, उनको सॉलिड फॉर्म में लेंगे, फिर उनको मेल्ट करेंगे, फिर उनको दोबारा से कूल करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके ऐसे हम अपना मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये आपको पता है, ये हमारा क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम है। इस साइड क्या है, ए, मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, जो हम पिछले लेक्चर से लेते आ रहे हैं। इधर आपका क्या है, बी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या लेते आ रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस से, फॉर कन्वीनियंस। अब ये हमारे क्या है, फेज डायग्राम टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ये डी पॉइंट क्या है, यूटैक्टिक पॉइंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन क्या है, हमारी यूटैक्टिक कंपोजिशन है। तो हमने क्या किया है, मान लो एक मिक्सचर बना लिया जिसमें बी 80 ग्राम है और ए क्या है, 20 ग्राम। इस जेड लाइन के अलोंग जाएंगे हम। इसके अलोंग जाने का मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम से ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं। और पॉइंट जेड का मतलब क्या है, ये कंपोजिशन, ये वाली कंपोजिशन है। तो जो जिसके पास होता है वो उतना ही ज़्यादा है। तो ये पॉइंट बी के पास है तो प्रोबेबली इसमें बी ज़्यादा है। तो मान लिया हमने इसमें क्या है, बी 80 ग्राम है और ए क्या है, 20 ग्राम। अब यहाँ पे इस टेम्परेचर पे ये क्या है, यू टैक्टिक पॉइंट के बहुत नीचे टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया यू टैक्टिक पॉइंट किसी सिस्टम के लिए 5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये 5 डिग्री से नीचे है। और यू टैक्टिक पॉइंट के नीचे सॉलिड फॉर्म में होते हैं आपके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स। तो हमने क्या ले लिया है, दो कंपोनेंट्स ए और बी, बी 80 ग्राम, ए 20 ग्राम, यानी कि 80% 20% इनका रेशियो है। अब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट जेड पे टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस बीकर को हीट करना स्टार्ट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री का सॉलिड, 2 डिग्री का सॉलिड, 3 डिग्री का सॉलिड, 4 डिग्री का सॉलिड, 5 डिग्री। जैसे ही यू टैक्टिक पॉइंट आएगा, हीट करते करते जैसे ही आप 5 डिग्री पे आओगे, यू टैक्टिक पॉइंट आएगा, तो क्या होगा, ए और बी दोनों मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर क्या चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को हीट कर रहे हो। और सॉलिड से लिक्विड बनने का प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको हीट देनी पड़ती है। तो जो हीट दोगे वो क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगी। तो आपका कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा। तो जैसे ही आप पॉइंट वाई पे जाओगे, जेड से आप वाई पे जाओगे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, एक आपके बीकर में सॉल्यूशन बन जाएगा और बी बचा रह जाएगा कुछ। तो मान लो ये फेज डायग्राम हमारा सिस्टम के लिए। तो यू टैक्टिक कंपोजिशन क्या है, ये वाली, यानी कि यू टैक्टिक कंपोजिशन में ए इसके पास है और बी दूर है, यानी कि ए अमाउंट में ज़्यादा है, बी कम है। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है लिक्विड फेज में, मान लो हमने शुरू से मानते आ रहे हैं कि से ये 65% इसमें ए है और 35% बी है। तो देखो y के बाद सिर्फ बी सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे सारा का सारा जो आपका सॉलिड ए है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 ग्राम कंप्लीट जो है, 20 ग्राम ऑफ ए वो सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा। अब 20 ग्राम ए सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया तो बी कितना आएगा, यानी कि उसको यू टैक्टिक कंपोजिशन बनानी है, यानी कि ये वाली कंपोजिशन जिसमें ए ज़्यादा है बी कम है। तो आपका 20 ग्राम ए गया है तो बी कम जाएगा, क्योंकि यू टैक्टिक कंपोजिशन पे बी की कंपोजिशन कम है। तो मान लो वो 10 ग्राम ही डिज़ोल्व हुआ है, 10 ग्राम ही सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, 10 ग्राम ही मेल्ट हुआ है। तो ये जो होमोजीनियस सोल्यूशन है, जो कंपोजिशन बनी है 20 + 10,
20 और 10 टोटल अमाउंट कितना हो गया 30। तो जब आप इसकी कंपोजिशन निकालोगे तो ऑलमोस्ट 30 65 और 35 का रेशियो होगा। तो आपका पूरा का पूरा सॉलिड ए सॉल्यूशन में चला गया और जो सॉलिड बी है वो सिर्फ 10 ग्राम गया है, यानी कि 80 में से 10 ग्राम वो सॉल्यूशन में चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो सॉलिड कितना बचा है आपका 70 ग्राम। ये आपका ये वाला पॉइंट है। फिर पॉइंट वाई से आप टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाओगे और ज़्यादा हीट करोगे। तो मान लो ये 5 डिग्री सेल्सियस यूटेक्टिक पॉइंट है। इसको थामेल्ट मेथड में इस पॉइंट को जब पहली बार आपके सॉलिड फॉर्म मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं था पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? था पॉइंट। और ये यूटेक्टिक पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग है। अब मान लो ये 5 डिग्री सेल्सियस है, आपने और हीट करना स्टार्ट कर दिया तो 6 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा भी सॉल्यूशन में चला जाएगा। फिर 7 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा भी सॉल्यूशन में जाएगा। 8 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा चला जाएगा। इस तरह से जो बी है वो मेल्ट होगे और सॉल्यूशन को रिच बनाना शुरू कर देगा बी में। तो जैसे ही आप पॉइंट ओ पे पहुंचोगे, यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे, मान लो ये पॉइंट ओ पे इसका बी का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस, तो मान लो ये 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जैसे ही आप पॉइंट ओ पे पहुंचोगे, फॉर एग्जांपल 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचोगे, तो जो सारा का सारा बी है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ओ के बाद कोई सॉलिड नहीं बचेगा, सिर्फ सॉल्यूशन होगा जिसमें ए और बी होंगे। और इस सॉल्यूशन में कंप्लीट, इस सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है बी है और 20 ग्राम ए है। इस सॉल्यूशन के बाद जब आप इसकी और फर्दर हीटिंग करोगे तो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब हमने यही क्यों किया है कि सॉलिड बी ही क्यों बचा के रखा? क्योंकि देखो कंपोजिशन है ये 80% बी है, 20% ए है। सबसे पहले यूटेक्टिक मिक्सचर बनेगा। यूटेक्टिक मिक्सचर में ए का कंपोनेंट, ए का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए बचा क्या बी। और वैसे भी इस पॉइंट के बाद हमें इस एरिया में आना है, इस एरिया में। और इस एरिया में क्या होता है आपका, मान लो इधर बी है तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है इस लाइन के अलोंग? सॉलिड बी और लिक्विड ए प्लस बी के बीच में। यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है ए और बी का, और सॉलिड बी के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो आप अगर इस एरिया में हो तो सॉलिड ही बी मिलेगा आपको ज़्यादा। अगर आप इधर से स्टार्ट करते, ये वाली कोई कंपोजिशन होती, तो मान लो बी 90%, ए 90% होता, बी 10% होता, तो सारा का सारा बी चला जाता पहले और फिर आपका बचता ए, और फिर वो इस लाइन के अलोंग क्या होता, ए में कन्वर्ट हो जाता। तो प्रोबेबली इसका जो ग्राफ है आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं मेंशन करती हूँ ये सब बिग कर्स और ये सब चीज़ें, ये आपको समझाने के लिए हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है मार्कशीट में। आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखें कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, दैट्स इट, और ये डायग्राम बनाएं। तो शायद इस तरह का कर्व आएगा उसमें, प्रोबेबली। हम टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें क्या था, थर्मल एनालिसिस मेथड में ऊपर से शुरू हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करे थे, अब यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो आपका सॉलिड है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, लीनियरली इंक्रीज़ होगा। फिर आपका यूटेक्टिक कंपोजिशन आएगा तो दोनों सॉलिड ए और बी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और आप टेम्परेचर दे रहे हो तो जितना टेम्परेचर सिस्टम को दे रहे हो वो सॉलिड से लिक्विड बनने में कन्वर्ट हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो फ्लैट सा कर्व आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सॉलिड बी और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो अगेन एक जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस स्लो होगा, इस तरह से कर्वी। और फिर पॉइंट बी पे क्या है, कंप्लीट लिक्विड बन गया है, और फिर लिक्विड का टेम्परेचर जो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है ए और बी का, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ऑलमोस्ट। तो जो आपका कर्व है वो इस तरह से आएगा, टेम्परेचर और टाइम का था मेल्ट मेथड में, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए। तो ये जो पॉइंट डी है इसको आप क्या बोलेंगे, जहाँ पे पहली बार आपका सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे, था पॉइंट और यूटेक्टिक पॉइंट। और जो पॉइंट बी है जहाँ पे पूरा का पूरा बी मेल्ट हो गया, जब आपका पूरा सॉलिड मेल्ट हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में बी ज़्यादा अमाउंट में लिया था। ठीक है,
अब ये मान लो 80-20 का रेशियो था, 80 बी था, 20 ए था। अगर मैंने ये रेशियो 70:30 कर दिया, इनकी 70% बी कर दिया, 30% ए कर दिया, तो अगेन क्या होगा, ये वाला जो कर्व पिछले मेथड में छोटा हो गया था ये छोटा हो जाएगा, और ये वाली जो लाइन है ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोलवेंट में ज़्यादा सोल्यूट डाल रहे हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, या मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बात है। अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के या मोलैलिटी पे। तो मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन ज़्यादा आएगा। तो पहले मान लो ये कम्प्लीटली 11 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो आपने, और जब ए सोल्यूट का अमाउंट 20% है, तो जब आपने सोल्यूट का अमाउंट 30% कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो वो कम पे होगा मेल्ट। यानी कि मान लो इसमें 80:20 में मेल्टिंग पॉइंट 11 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 70:30 में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, नीचे आएगा कुछ। देखो इसको अगर एक साथ करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से हम बहुत सारे मिक्सचर्स बना लेंगे। तो जो आपका डी पॉइंट है उससे हमें क्या मिलता रहेगा, यू टैक्टिक। यू टैक्टिक या था पॉइंट हर मिक्सचर दे देगा, लेकिन हमें जो ये कर्वी फेस डायग्राम बनाने के लिए जो लाइंस की ज़रूरत होगी, ये हमें हर मिक्सचर के लिए अलग अलग चाहिए होगी। जैसे 80:20 के लिए जो बी है वो किसके ऊपर है, तो 80:20 मेरा कहीं यहीं होगा, और बी 11 डिग्री सेल्सियस पे होगा ऐसे। फिर 70:30 के ऊपर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा, फिर 9 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरह से हम पॉइंट करते जाएंगे और हमारा फेज डायग्राम बनता चला जाएगा। फिर दूसरी साइड हम क्या कर लेंगे, ए को मैक्सिमाइज कर लेंगे, बी का कंटेंट कम ले लेंगे, फिर ये वाली लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से हम फेज डायग्राम बनाएंगे। तो थर्मल एनालिसिस प्रोसेस वही है। थर्मल एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे, हाई टेम्परेचर से कम में आ रहे थे। था मेल्ट मेथड में हम लो टेम्परेचर से हाई की तरफ जा रहे हैं, इनकी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक